जब राजा भैया ये ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे, तो विरोधी उन्हें उनके ही गढ़ में गरिया रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ प्रतापगढ़ में, जो कि कुंडा नरेश का गढ़ कहा जाता है। यहाँ जब शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची तो उन्होंने राजा भैया की राजगिरी ही निकाल दी। कुंडा विधायक को अपने तीखे शब्दों से ऐसा धोया कि वहां मौजूद लोग दंग रह गए। सुनिए अनुप्रिया पटेल को। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ मतदाता भाइयों के हाथों में है। अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया का नाम लिए बिना मन से साफ साफ कह दिया कि राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होते। साथ ही ये भी बोला कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है, इसलिए इस भ्रम को तोड़ने का अवसर आ गया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल जहां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष पर खूब बरसी, तो वहीं कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के पक्ष में उन्होंने लोगों से बटन दबाने की अपील भी की। फिलहाल तो अनुप्रिया पटेल का राजा भैया के घर में घुसकर उन्हें सुनाने वाला बयान काफी चर्चा में है। बता दें कि पहले राजा भैया के बीजेपी को समर्थन देने के कयास लगाए जा रहे थे। ये खबर तब उठी थी जब अमित शाह ने राजा भैया से मुलाकात की थी, लेकिन राजा भैया के बीजेपी को समर्थन नहीं देने की घोषणा के बाद इन कयासों पर विराम लग गया और बीजेपी को तगड़ा झटका। अब देखना ये है कि कौशाम्बी जहां राजा भैया का खासा असर रहता है, उस सीट पर इस बार कमल खिलता है या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।